भटक गया था, भटक गया है। भटके हुए को सीधे रास्ते पर लाना सवाब का काम है। तुम तो फिर करमदाद हो, करम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर पर हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम सितारों की असल तारीख, उनका फन, उनकी जिद्दोजहद और उनकी विरासत अपनी नई नस्ल तक खूबसूरत, सच्चाई पर मबनी और तहकीकी अंदाज में पहुंचाना है ताकि वो जान सकें कि हमारे आज के सिनेमा की बुनियाद किन लोगों के खून, मेहनत और जिद्दोजहद पर खड़ी है। आइए आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्मी सनत के उस फनकार की जिन्होंने फिल्मों को ताज, शोहरत, इज्जत और पहचान दी। उनमें फिल्म स्टार तारिक शाह का नाम नुमाया हैसियत रखता है। तारिक शाह एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने अपनी शख्सियत, मुकालमा अदा करने के मुनफरिद अंदाज और पुरवकार अदाकारी से फिल्म बीनों के दिलों में जगह बनाई। तारिक शाह 1952 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और मुहज्जब घराने से था। बचपन ही से उन्हें फ़न अदाकारी और फिल्मी दुनिया से गहरा शगफ था। यही शौक आगे चलकर उन्हें स्क्रीन तक ले आया। तारिक शाह ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकार अपने फिल्मी कैरियर का आगाज उनकी पहली फिल्म अप्रैल फूल थी। इस फिल्म ने ही उन्हें एक संजीदा और बासलाहियत अदाकार के तौर पर मुतारिफ करा दिया। उन्होंने हीरो और मुआविन अदाकार दोनों हैसियतों में काम किया और हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो तीनों ज़बानों की फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असल शोहरत पंजाबी और पश्तो एक्शन फिल्मों से मिली। वो उन चंद अदाकारों में शामिल थे जो हीरो के तौर पर भी मकबूल हुए, और जब उन्होंने मनफी यानी विलन किरदार निभाए तो वहां भी अपनी धाक बिठा दी। उन्होंने अपने 35 साला फिल्मी कैरियर के दौरान उर्दू, पंजाबी और पश्तो की 770 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर तकरीबन 26 फिल्में भी तैयार कीं। तारिक शाह ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में काम किया, जिनमें तारिक शाह साहब के फिल्मी कैरियर की चंद मशहूर और नुमाया फिल्में ज़बान के लिहाज से दर्ज झैल हैं। उर्दू फिल्में अप्रैल फूल 1977 ये उनके कैरियर की इब्तिदाई और अहम फिल्मों में से एक है। दो भीगे बदन 1983 उर्दू सिनेमा में उनकी पहचान बनने वाली एक फिल्म। डायरेक्ट हवलदार 1985 इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया। आग और सुहाग 1989 मैं अपनी बहन के लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें सुकून, राहत और खुशी हो। पंजाबी फिल्में सरकारी ऑर्डर 1983 उनकी पंजाबी फिल्मों के सफर का एक अहम मोड़। शाह बहराम 1985 एक क्लासिक पंजाबी एक्शन फिल्म। हिटलर 1986 अपने वक्त की मशहूर फिल्मों में शुमार होती है। अच्छू शेदी 2002 इस फिल्म में भी उन्होंने जानदार अदाकारी की। इज्जत दा मुहाफिज, हक हलाल दी कमाई खाण वाला एक मजदूर, जालिम दा दुश्मन। पश्तो फिल्में गजब 1981 पश्तो सिनेमा में उनकी इब्तिदाई कामयाब फिल्मों में से एक। खान आजम 1990 इसमें उनका किरदार काफी रोबदार था। सरकश 1986 खुददार इंसान के रूप में खूबसूरत किरदार अदा किया। कौल 1986 एक बहादुर पश्तून का अमर किरदार निभाया। ये फहरिस्त साबित करती है कि तारिक शाह साहब ने हर तरह के किरदारों और जबानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सिकंदर खान मर के दे खुशी, कसम न छोड़े दे, दिल पर कातिलान जरूर वजनम। तारिक शाह पाकिस्तान के वो वर्सटाइल अदाकार थे जिन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो सिनेमा में अपनी मेहनत से मकाम बनाया। उनका कैरियर 1970 की दहाई से शुरू होकर 2000 की दहाई तक फैला हुआ है।
10 दिसंबर 2011 को उनकी वफात से लॉलीवुड एक मुखलिस फनकार से महरूम हो गया। उनकी वफात से पाकिस्तानी फिल्मी सनत एक बासलाहियत और संजीदा अदाकार से महरूम हो गई। उनके इंतकाल पर शोबिस से वाबस्ता शख्सियात और मद्दाहों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। तारिक शाह उन अदाकारों में शामिल थे जिन्होंने शोहरत को नहीं बल्कि फन को तरजीह दी। वो स्क्रीन पर कम नजर आए मगर जब भी नजर आए अपना गहरा असर छोड़ गए। उनकी अदाकारी आज भी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का कीमती असासा है। तारिक शाह जैसे फनकार हमेशा याद रखे जाते हैं क्योंकि वो किरदार नहीं बल्कि हकीकत को जिंदा करते हैं। तारिक शाह का नाम पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक ऐसे सुतून के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने 3 मुख्तलिफ ज़बानों के सिनेमा को अपनी सलाहियतों से सेंचा। उनकी फिल्मों की तवील फहरिस्त इस बात का सबूत है कि वो अपने दौर के कितने मसरूफ और मकबूल अदाकार थे। 10 दिसंबर 2011 को उनकी वफात से लॉलीवुड एक मुखलिस फनकार से महरूम हो गया, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा।